Hello dears, today we are learn about physics class 11th NCERT example number 6.2। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, आइए हम देखते हैं। आई होप आपने इससे पहले इसका जो थ्योरी वो आपने बुक के अंदर रीड कर लिया होगा कि हमें बुक के अंदर क्या पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं थ्योरी इतना एक्सप्लेन में लिख नहीं सकता हूँ, तो मेरे बोर्ड में इतना स्पेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने रफली एक शो कर दिया इसका मेजरमेंट कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। और हमें इस एग्जांपल में गिवन है कि एक रेन ड्रॉप है जो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर इस रेन ड्रॉप पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे होंगे। एक तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस पर एक क्या होगा, रजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। रजिस्टिव फोर्स वो फोर्स होता है जो इसको अपोज करेगा इस डायरेक्शन में जाने के लिए, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिव फोर्स। और हमें यहाँ पर इसका मास गिवन है कि रेन ड्रॉप का मास कितना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर। और यहाँ पर हमें हाइट गिवन है, कितना हाइट है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मैं किस में चेंज करता हूं, मीटर में, तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ मीटर। स्पीड है वो कितना है हमारे पास, 50 मीटर पर सेकंड। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमसे क्या पूछ रहा है। पूछ तो ये रहा है हमसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो कितना वर्क किया गया है वो हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट हमसे बात की हुई है इसमें कि वर्क डन बाय द अननोन रजिस्टिव फोर्स। ये जो रजिस्टिव फोर्स लग रहा है इसने भी कितना वर्क किया होगा इसके अगेंस्ट, तो हमें ये दोनों फाइंड करना है। दैट्स क्लियर कि हमने इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो हमें वो वर्क फाइंड करना है जो इस पर लग रहा है, कहाँ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि जो रजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है इस पर। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले हम ए की बात कर लेते हैं। और आपको पता होगा वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट्स क्लियर। वर्क W = फोर्स क्या होता है हमारे पास, ma। लेकिन यहां पर एस्केलेशन हमें गिवन है नहीं, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, mg, क्योंकि यहां पर जो वर्क हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, mg। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, h। क्या हो जाएगा, h। ये क्या हो गया हमारे पास, mgh। अरे सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी बन गया। दैट्स क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी भी ये होता है हमारे पास, mgh। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, इसका वर्क। तो वर्क में हमें मास कितना गिवन है, 10⁻³ और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम इसमें कंज्यूम करते हैं या फिर कंसिडर करते हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें जो यहाँ पर इसका हाइट गिवन है वो कितना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁻³ That's clear. Next, now 10⁻³ and 10⁻³ सही कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा इसका रिजल्टेंट, 10 जूल। तो कितना वर्क किया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितना किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने, 10 जूल। कितना कर लिया, 10 जूल। आई होप आपको यहां तक का क्लियर हो चुका होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना किया, वर्क 10 जूल। और जूल वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। तो हमने यहाँ पर इसको जूल से कंसीडर कर दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय अननोन रजिस्टिव फोर्स। वर्क डन बाय अननोन रजिस्टिव फोर्स यानी कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, WR। क्या फाइंड करना है इसका, WR। और आपने इसके पहले इसका वर्क एनर्जी थ्योरम भी अच्छे से रीड कर लिया होगा, आई होप। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है हमारे पास, डेल के यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स। तो हमने अभी तक यहाँ पर इसका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ही फाइंड किया है, हमने इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड नहीं किया, तो हम इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर लेते हैं। डेल की क्या है यहाँ पर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu²। और आपको पता होगा जब रेन ड्रॉप स्टार्टिंग में कहां पर था, रेस्ट में, कहां पर था, लेट सपोज कहां पर था, रेस्ट में, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या होगा, 0 रहा होगा। दैट्स क्लियर कि 0 रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं किसी हाइट से अगर ड्रॉप करता हूं तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 0। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा तो ये वहां पर फंडा क्लियर हो गया होगा आपका। तो यहां पर जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, वो क्या हो गई होगी, 0। 1/2 mv v, या फिर ऐसा करते हैं हम इसका वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, 1/2 इंटू m कितना हमारे पास यहाँ पर 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितना है हमारे पास 50 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 0। तो ये वाली ऑल टर्म्स क्या हो जाएगी हमारे पास, 0, क्योंकि अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऑल टर्म्स क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास क्या निकल के आया, 1/2 इंटू 1/1000 इंटू 50 इंटू 50। दैट्स क्लियर। मैंने क्या किया, 1 ग्राम को था, 1 ग्राम का जो वैल्यू था हमारे पास किलोग्राम में कितना था, 1 इंटू 10⁻³ इस 10⁻³ को मैं कहा गया, इसको नीचे रख दिया यहाँ पर इसका, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल। दैट्स क्लियर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 5 से 5 2 10, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, दैट्स क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यू बचा हुआ है, अपर साइड में क्या है हमारे पास 5 गिवन है, 5 अपॉन लोअर साइड में क्या होगा 2 2 4। नाउ सोल्व। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगर 5/4 होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1.25 जूल। तो ये क्या हो गया, इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1.25 जूल। दैट्स क्लियर। आई होप यहां तक आपको दैट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक। और हमें यहां पर क्या फाइंड करना था, इसका वर्क एनर्जी, वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स का। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और अभी हमने फाइंड किया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू था वो कितना था हमारे पास 1.25 माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है हमारे पास 10 जूल। कितना है 10 जूल, 10 जूल था हमारे पास। तो इसको जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास इसका क्या रिजल्टेंट निकल के आएगा, इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा -8.75 जूल वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अब आपको पता होगा नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, ये कहां आ रहा है, रेन ड्रॉप कहां आ रही है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसके, जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमसे इस एग्जाम्पल में पूछा गया था कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने पहले वो फाइंड कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा था वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स, हमने वो फाइंड कर लिया बाय वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से। दैट्स क्लियर। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।